राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आँखों याम, राम 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 राम। राम 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 राम। श्री प्रवचन पीयूष से पृष्ठ 314। पंजाब के विभाजन के समय जब उत्पात होने की आशंका थी तो महंत लोग 2 मास पहले अन्यत्र भाग खड़े हुए और उन्हें आश्रय भी मिल गया। तो बताओ, ऐसे प्राण के भय से भागने वाले महात्माओं के जीवन में धर्म कहाँ उतरा? उनसे तो वे नवयुवक जो बलिदान हुए प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने वहीं रहकर आतताइयों का सामना किया और प्राणों की आहुति दी। यस, बहुत बहुत ही सुंदर, राइट? कि हाँ, भाग खड़े हुए महात्मा लोग, महंत लोग 2 मास पहले ही जब पता चला कि विभाजन के समय कुछ गड़बड़ हो सकती है, भाग गए। महाराज कहते जब ये चीज भागना, ये चीज देखिए, ये कथा प्रकाश की आती है और ऐसे सारे आप जितने भी इस तरह की महाराज की जो चर्चा शूरवीरों की सुनेंगे, वो कथा प्रकाश जी में आती हैं। और कथा प्रकाश जी को जीवन में यथार्थ रूप से उतारना तो तभी संभव है जब हम उनकी साधना, जैसे स्वामी जी महाराज ने कही है, वैसे कर सकते हैं। वरना तो भागेंगे सब दुम कि ये होने वाला है, भागो। राइट, बिल्कुल। सो हमारी चर्चा हम जो कर रहे थे पिछली बार श्री भक्ति प्रकाश जी की बैठक में हुई थी कि कैसे वो साधिका जी अभी यंग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनके पति शराब पी रहे थे, अल्कोहल, और कैसे उनके बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया बच्ची के सामने। तो आज मैं बहुत कंसर्न थी कि उनकी मेंटल कैसा है, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने जिसका मुझे डर था वो सच था। उनकी बच्ची अपनी मम्मी को कहती है, मम्मी मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसने सारा सुना कि उसके पापा ने उसकी मम्मी के लिए क्या कहा।
कहती मुझे पापा अच्छे नहीं लगते। आपको पापा अच्छे लगते हैं मम्मा? कहती मम्मा आप ही मेरे लिए इनफ हो। अभी पापा ने उसे कुछ नहीं कहा। बच्चा देखिए इतने टेंडर होते हैं और कई इतने सेंसिटिव होते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा बच्चों का ही डर होता है। और कल भी मेन बात यही थी कि जब उनके पति उनको ऐसा बोलना शुरू कर रहे थे, उन्होंने एकदम, आई थिंक वो फ्रीज हो जाते हैं मेंटली, राइट। उन्होंने एकदम अपनी बच्ची को वहां से हटाया नहीं। बहुत बच्चे बचपन में अपने फादर को, अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट होते हुए देखते हैं और अंदर ही अंदर वो चीजें बैठी होती हैं। तो ये बच्चे तो आजकल के बच्चे शेयर करते हैं या बात करते हैं, तो कैसे उसने कहा आपको अच्छे लगते हैं, फिर कहती है आप डाइवोर्स ले लोगे। यहां तक बच्चे देखिए कैसे सोच रहे हैं केवल कि मेरे पापा, और उस बच्ची ने वहां पर बोला पापा आप मम्मा को ऐसे कैसे कह सकते हो। और उसका वो बोलना ही बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि उसको बहुत ज्यादा अंदर शॉक लगा है बच्ची को। और देखिए हमारे यहाँ पर हम बच्चे जस्ट बिकॉज गुरुजनों के हैं तो तो हम बात कर सकते हैं। और मम्मा फिर उन्हें बोला कि आपको बच्चे से बात जरूर करनी चाहिए, और बच्चे को ताकि उसका हीलिंग हो अच्छे से, कि और ये नहीं कि इट इज ओके कि पापा वॉज स्ट्रेस्ड सो ही कुड से सच डर्टी वर्ड्स फॉर मदर, और ही कुड टॉक लाइक दिस टू द मॉम। बहुत रेयर केसेस में मदर्स भी बोलती हैं हस्बैंड्स को गंदी तरह, ऐसे नहीं कि मदर्स नहीं, जो महिलाएं हैं वो कई अपने पतियों को वैसा नहीं बोलती, होती हैं ऐसी, ऐसे नहीं कि नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर केस ये देख रहे हैं कि बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है, चाहे कोई भी पेरेंट एक दूसरे को सामने ऐसे बोले, या कैसे उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो कि उनको सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी है कि बच्चे को बोलना। जैसे उसके हस्बैंड ऐसे ही, उन्होंने कहा हर बार ऐसे ही होता है, सुबह उठते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल, कि रात का जो मैंने कहा तो क्या हुआ। और उनके हस्बैंड ने पहले भी जब अगर कुछ कहते हैं या वाइफ कहती है, कहते तो क्या हो गया, ऐसे कह दिया तो क्या हो गया, इतना क्या सोचने की जरूरत है अगर ऐसे कह दिया। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन, वही सादिका जो शब्द उनके पति ने जिस टोन में जिस तरह से बोले हैं, वही महिला बोलने लग जाए, वो तो सह ही नहीं पाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने के, ना तत्काल आएगा। लेकिन जो महिला है वो फ्रोज हो गई, उसने नहीं बोला कि आप ये कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ही वॉज ड्रंक। लेकिन सुबह जब उन्होंने वर्बली सॉरी नहीं बोला, टेक्स्ट मैसेज से सॉरी बोला चलो बोला, ये भी अच्छी बात है, बच्चे के लिए अच्छी बात है कि पापा ने मम्मा को टेक्स्ट मैसेज से सॉरी लिखा, राइट। बट बिहेवियर में चेंज है कि नहीं हमें नहीं पता। ही इज ओके, सॉरी लिख दिया, सॉरी, दैट्स इट। या तो वहां पे सबसे पहले बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ने अब बोल दिया है कि मुझे अब पापा अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि पापा ने मम्मा को इतना गंदा बोला। कहना है कि बेटा पापा ने जो बात की है अच्छी बात नहीं की है। इंटेलिजेंट बच्ची है वो, बहुत वेरी इमोशनली इमोशनल है बच्ची, तभी, और सेंसिटिव, राइट। तभी तो कि पापा ने जो किया अच्छी बात नहीं है, लेकिन पापा ने मुझे अपोलोजाइज किया बेटा। कई जगहों पे तो पार्टनर्स एक दूसरे को अपोलोजाइज नहीं करते, just keep going on as if nothing happened, but so much things they happen। तो फिर पापा ने मुझे अपोलोजाइज किया है, और यस बिल्कुल ना, मम्मा अगर कभी ऐसा करे वो भी नहीं ठीक बिहेवियर, पापा ऐसा करें वो भी नहीं ठीक बिहेवियर, आप ऐसा करो, कोई किसी का बिहेवियर इस तरह बिल्कुल ठीक नहीं है।
या सो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। और फिर आपको डेफिनेटली अपने हस्बैंड के साथ बात करनी है। ऑफ कोर्स ये वाले शब्द ना बताइए, बिकॉज उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड कहेंगे तू ही सिखाती है उसे। जबकि जबकि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को जानते ही नहीं है। हम लोग दूर बैठे हैं, हमें हमें सिग्नल आ जाते हैं गड़बड़ हो रही है, और कई बार साथ रहने वाले ही जानते नहीं है, और वो कहते वो ये कहेंगे तुम दोनों की आपस की है और तूने सिखाया होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्हें कहा कि उसकी ऐसी रैटलिंग इग्नोर करनी जरूरी है, लेकिन उसे ये बताना जरूरी है कि आपके कारण वो बच्ची पर बहुत इफेक्ट हुआ है, और आपको उस बच्ची के सामने भी जाके अपोलोजाइज करना उसे कि आई एम सो सॉरी फॉर माई बिहेवियर। यहाँ तक बात आनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जिन घरों में ऐसे होते हैं, दे नीड टू स्टेप आउट, दे नीड टू गो आउट वंस अ मंथ, नाइट स्टे कीजिए बाहर, क्योंकि बाकी लोग नहीं रियलाइज करते आप सारा दिन क्या काम कर रही है। या टेक अ ब्रेक, जरूर जाइएगा वंस अ मंथ, मम्मी के, बहन के, भैया के, जहाँ भी, वन नाइट स्पेंड करके आइएगा बाहर। या यस, ताकि घर के मेल्स खुद से कुछ ओनरशिप लें। या सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।